अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन तत्वों के ऑक्साइड। तो देखो बच्चों, जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इन हैलोजन एलिमेंट्स के कितने पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं, इनको हम एक एक हैलोजन के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में आ जाए तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के ये 2 कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। इनमें से ओनली OF2 ही थर्मली स्टेबल है 298 केल्विन में। इन कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बच्चों? क्योंकि ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? पॉजिटिव है। इसमें आप देख रहे हैं +2 है, इसमें आप देख रहे हैं +1 है। तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड ना कहकर ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसे बोलेंगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। तो समझ गए बच्चों कि ये जो 2 कंपाउंड हैं ये ऑक्साइड नहीं है, बल्कि ये क्या है? ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में है, ऐसे में हम इन्हें ऑक्साइड नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं क्लोरीन में। तो देखो क्लोरीन के ये हैं पॉसिबल ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, प्रबल क्रियाशील ऑक्सीकारक अभिकरण। ब्रोमीन में आ जाए तो ये है Br2O, BrO2, BrO3। जितने भी हैलोजन हैं और उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल जो ऑक्साइड हैं ये हैं ब्रोमीन, Br2O, BrO2, BrO3। समझ गए ना कि आर लीस्ट स्टेबल एंड स्टेबल एट लो टेम्परेचर ओनली, बहुत ही लो टेम्परेचर में ही स्टेबल है। और बाकी ये हैं आयोडीन के ऑक्साइड्स, I2O4, I2O5, I2O7। ये जो ऑक्साइड्स हैं इन सारे ऑक्साइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है, क्योंकि बड़ा हैलोजन बड़े से बड़े ऑक्सीजन ग्रुप को क्या बना सकता है? स्टेबल बना सकता है। तो इस तरह से ये हैं आयोडीन के ऑक्साइड्स जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं और गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। पहले आप इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ऑक्साइड्स का वो एक्चुअली में इस तरह से ऑब्जर्व होता है। मींस आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, फिर क्लोरीन के हैं और फिर ब्रोमीन के हैं। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो IO2, ClO2, BrO2 में ये ऑर्डर आपको मिलेगा। अब इसका रीजन काफी लंबा चौड़ा है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्साइड्स की देखें तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बढ़ रही है। Cl2O, Cl2O3, ClO2 और Cl2O7 ये है इनके, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है, हायर ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से मिलता है ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑक्साइड्स में पर्टिकुलर। ओके, एक तो ये याद रखना है। अब चाहे वो हैलोजन कोई भी ले लिया जाए, सबका ऑर्डर इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इनकी ऑक्साइड्स आप क्लोरीन पर्टिकुलर देखें तो देखो Cl2O कैसे बनता है? ClO2Cl2 और HgO की रिएक्शन से इस तरह से बनता है। ClO2 का प्रिपरेशन ये मेथड है। Cl2O3 जो है Cl2O6 वो इस तरह से बनता है, ठीक है, OCl2 और O2 की रिएक्शन से, ClO2 और O2 की रिएक्शन से। और HClO4 का डिहाइड्रेशन करा दिया जाए तो बनता है Cl2O7। Cl2O7 में वाटर डिसॉल्व कर दोगे, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा इस तरह से। अब आ जाते हैं नेचर। तो Cl2O जो है ब्राउन येलो गैस है, ClO2 येलोविश गैस है, येलोविश से ग्रीन गैस, ठीक है, येलोविश ही है हल्की सी। और Cl2O6 रेड ऑयली लिक्विड है और Cl2O7 जो है कलरलेस ऑयली लिक्विड। अब हम इनके स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। Cl2O, इसमें आप देखोगे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है,
sp3 हाइब्रिड स्टेट में है और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है इन क्लोरीन एटम्स के लोन पेयर के बीच में इस तरह से या इन एटम्स के बीच में रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है और कौन सा होगा V शेप। कैसा है V शेप। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये है डायामैग्नेटिक। कैसा है बच्चों ये डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ClO2 की बात करें तो इसमें सेंट्रल एटम है क्लोरीन और ये है sp2 हाइब्रिड स्टेट में। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी क्लोरीन में ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है और ऐसे में इसका जो बॉन्ड एंगल है 117.4 डिग्री का होता है और यहां पर जो क्लोरीन है वो है sp2 हाइब्रिड स्टेट में। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे में ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब ये आ जाते हैं ClO3 के बारे में। तो ClO3 में ये है यहाँ की हाइब्रिड स्टेट है sp3 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब ये डाइमराइज्ड हो जाता है, ठीक है, Cl2O6 के फॉर्म में, तब यहाँ पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जो है इस तरह से कंबाइन हो जाता है, रिकंबाइन, और ये इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, डायमैग्नेटिक होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाते हैं Cl2O7 की बात करें तो इस तरह से है, ये है Cl2O7, इसमें ClOCl बॉन्ड होता है। एक क्वेश्चन होता है कि इनमें से किस ऑक्साइड में ClOCl बॉन्ड है, तो वो है Cl2O7। इस तरह से यहाँ पर ये ब्रिज ऑक्सीजन दिख रहा है। ये है sp3, इसमें भी यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट होगी और ये भी कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ये डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा आपने देखा था कि कौन ClO2 पैरामैग्नेटिक था। अब ये ना एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि इनमें बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर है। तो देखो बच्चों, ClO2 1- अगर हम देखें तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट में है क्लोरीन, ओके, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री का। Cl2O में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम था वो कौन है, ऑक्सीजन, और sp3 हाइब्रिड स्टेट में था। और यहाँ चले जाएं तो ClO2 में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन था और वो था sp2 हाइब्रिड स्टेट में। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 है, और यही रीजन है कि इस तरह से आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर दिखेगा। तो इन दो के स्ट्रक्चर को मैंने पहले बता दी, इसका स्ट्रक्चर ये बता दिया, ओके, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर है OF2 का और ये है O2F2। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पर भी sp3। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसा है। ये दोनों जो कंपाउंड है, ठीक है, फ्लोरीनेशन या फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं और इस तरह से प्लूटोनियम को PuF6 में चेंज कर देते हैं, ओके, और इस तरह से ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। तो ये है इन हैलाइड्स के स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑक्सी एसिड्स में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सी एसिड्स इस तरह से हैं। पहला होता है HXO, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। फ्लोरीन का है HFO, क्लोरीन का है HClO, ब्रोमीन का है HBRO और आयोडीन का है HIO। हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। मींस हेलस में जो भी हैलोजन का नेम है उसमें अस लगा, ओके। इन सब में आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, केवल फ्लोरीन में आप यहां -1 देखेंगे, ओके। फिर आता है HOXO, हाइपो की आप ये हो जाएगा हेलस एसिड। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे यहां पर, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन, तो इसमें केवल किसका पॉसिबल है, HClO, तो यहां पर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी के ये हाई जो है हेलस एसिड पॉसिबल नहीं है, क्लोरस एसिड,
अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है, वो थर्मोडायनामिक और काइनेटिकली कंट्रोल कंडीशंस हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस कहीं होगा तो बताऊंगा, बाकी यहाँ पर अभी नहीं है इसका मैटर। फिर हम आ जाते हैं हैलिक एसिड। तो इस तरह से सभी कंपाउंड जो है सारे एलिमेंट्स ये एसिड बनाते हैं। ये है क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, ओके। और फिर है HOXO3, मींस हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HXO4। इनको बोलते हैं पर हैलिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, इस तरह से। तो ये कुल मिला के तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो क्लोरीन में ही है, बाकी के तीन पॉसिबल है। एसिडिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है इनमें, तो ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी। तो देखो अगर हम एक ही हैलोजन की बात की गई हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, HClO2, HClO2, HClO3, HClO4, ये है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर। और अगर आपको एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट हैलोजन्स दे रखे हो तो आपको ध्यान रखना है साइज के बेस पे देखना है, साइज बड़ी तो एसिडिटी कम। तो HiO4 से ज्यादा एसिडिक होगा HbRO, और उससे ज्यादा एसिडिक होगा HCl, ठीक है, HClO4। इस तरह से ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, और जितना कम ऑक्सीजन उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजर है। ऐसे में HClO, HClO2, HClO3, HClO4 में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है वो है HClO, ठीक है। इस तरह स्टेबिलिटी की बात की गई हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन। मींस HClO से ज्यादा स्टेबल है HClO2, उससे ज्यादा HClO3, उससे ज्यादा HClO4। और अगर आपको हैलोजन का साइज अलग दिख रहा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम दिख रही हो, तो ध्यान रखना है इस तरह का ऑर्डर याद रखना है। तो यहां तक पहले आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, कई बार एनाइन की बेसिसिटी पूछ ली जाती है। अभी आपने एसिडिटी का ऑर्डर देखा, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। तो ये हैं एसिड्स, ओके। तो ये हैं इनके कॉन्जुगेटेड बेस, ओके। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सबसे वीक कॉन्जुगेटेड बेस होगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। तो आपको अगर एनाइंस की बेसिसिटी पूछी गई हो तो आपको बिल्कुल एसिड जो एसिडिटी है उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बिल्कुल वही स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब आता है कि ये एनाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बिल्कुल बेसिसिटी के जस्ट उल्टा है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो इन ऑक्सीजन एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो ऑक्सीजन मतलब जिस एनाइन में जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे वो उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ऐसे में जो एनाइन है ये ऑक्सी एसिड का जो एनाइन है जितने ज्यादा ऑक्सीजन रखेगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वो स्टेबल होगा। और इस तरह से एनाइनों की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। तो ये उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर है। और आता है हाइड्रोलिसिस ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना अच्छा ही प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ऐसे में इनके हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर ये दिखता है, ओके। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। कई बार पर हैलेट आयन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर पूछा जाता है। तो ये है पर हैलेट आयन जो बने हुए हैं पर हैलिक एसिड के जो एनाइन है वो ये ऑर्डर रखते हैं। ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चल रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजर है वो है BrO4 1-, उससे कम है IO4 1-, और सबसे कम है ClO4 1-। ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर देता है। फिर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी ये आप देख रहे हैं ऑक्सी एसिड्स हैं इनमें जो हैलोजन की हाइब्रिड स्टेट है वो है sp3। चाहे आप इसमें जाएं चाहे इसमें जाएं, ये है OH ग्रुप, ओके। और हर एक एक करके जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं, देखो यहां पर जो H+ है आप देखोगे डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है ना कि हैलोजन से, इसलिए ये ऑक्सो एसिड है या ऑक्सी एसिड है। इनमें हैलोजन की हाइब्रिड स्टेट है sp3,
HClO में केवल एक OH ग्रुप है, बाकी 3 लोन पेयर है। यहां चले जाओगे तो एक लोन पेयर एक ऑक्सीजन से जुड़ गया, बाकी OH तो है, फिर 2 लोन पेयर ऑक्सीजन से जुड़ गए और यहां पर तीनों के तीनों लोन पेयर ऑक्सीजन को बॉन्डेड करने में यूज हो गए। तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब इतना हिस्सा हटा दें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा। सब में sp3 हाइब्रिड स्टेट है और सब के सब कैसे हैं, डायामैग्नेटिक। कैसे हैं बच्चों, ये डायामैग्नेटिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि ऑक्सी एसिड से रिलेटेड थे। एक तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर।